Hello, everybody. This is Muskan Wadhwa here, and this is the second part of the chapter 4 of Indian poetics. Okay, so in this part, we will discuss about this table. So, in this table, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिभा होता क्या है। तो प्रतिभा क्या होती है, जब आपके पास कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वर्ड्स को, मीनिंग्स को, फिगर ऑफ स्पीच को परसीव करने की, उनको सीखने की। अब कोई पोएट है, उसमें प्रतिभा होगी सीखने की, लाइक उसको लिटरेरी डिवाइस का पता होगा, उसको राइमिंग उसका स्कीम का पता होगा, तभी तो वो एक पोइट्री कंपोज कर पाएगा ना, अदरवाइज़ तो नहीं कर पाएगा। अगर आपको यही नहीं पता कि पोइट्री में अलिट्रेशन कैसे यूज़ करनी है, ठीक है, आपको ऑक्सीमोरन कैसे यूज़ करना है, या फिर अदर डिवाइसेस आपको कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे कि एक डिवाइस होती है, ठीक है, कैलीग्राम होती है। कैलीग्राम में हम ऐसे ट्री की शेप में पोएम्स को लिखते हैं। अगर आपको इन चीज़ों को पता ही नहीं होगा तो आप कैसे कंपोज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रतिभा व्हेन यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ, क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, उसको हम बोलेंगे प्रतिभा। ओके, सो देन प्रतिभा, मैं इसको रफ कर देती हूँ, वेट अ मिनट। ओके, देन प्रतिभा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, करित्री एंड भवित्री। सबसे पहले हम देखेंगे करित्री को। करित्री क्या होता है, व्हेन यू हैव द पोइटिकल एबिलिटी, इमेजिन करने की आपके पास एबिलिटी है कि आप कुछ चीज़ों को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। अब कोई पोएट है, वो विदाउट इमेजिनेशन तो हम कुछ कंपोज कर ही नहीं सकते ना। अब एक पोएट है, वो कंपोज करेगा, अगर वो कोई पोएम लिख रहा है, उसमें डार्क फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि एक डार्क फॉरेस्ट है, वहाँ से वो जा रहा है और वहाँ से उसको कुछ पर्सन्स दिखते हैं दूर से आते हुए, लाइट, उसको हल्की हल्की सी लाइट दिखती है, तो ऐसे करके वो मतलब इमेजिन करता है ना चीज़ों को, ठीक है। रियल में तो नहीं होती सारी चीज़ें, इमेजिन करके लिखी जाती हैं। तो इमेजिनेशन वाले जो पोइट्स होते हैं, इमेजिन करके लिखते हैं, वो करित्री। अब देखो, अगर हम कोई भी वर्क कंपोज करें तो उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई ना कोई तो होता ही है ना, तो वो होते हैं भरित्री, इसके अपोजिट, ठीक है, दोज हु हैव द क्रिटिकल एबिलिटी। अब कोई भी वर्क कंपोज की है तो उसको कोई ना कोई तो क्रिटिसाइज़ करेगा ही कि इस वर्क में ऐसी चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे वी हैव मैथ्यू आर्नल्ड, वी हैव T.S. Eliot, इन्होंने किसी न किसी वर्क को तो क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है, उनके वर्क्स के बारे में बोला है। उसके बारे में हम देखेंगे फिर क्या है, जो करित्री है उसको भी फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भी अभी दे दूँगी नोट्स, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी टेबल की फॉर्म में समझ लो, ठीक है। फिर करित्री को डिवाइड किया गया है सहज में। सहज क्या होता है कि कुछ जैसे पोएट्स होते हैं जिनके पास इनबोर्न जो है, इनबोर्न ही कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम बर्थ, जो बर्थ से ही इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे कि अब मान लो किसी के पेरेंट्स हैं, वो पहले से पोएट हैं या समथिंग, ठीक है, उन्हें शौक है पोएम सुनने का, वर्ड सुनने का, तो वो कुछ कुछ जो हैं वो इनहेरिट हो जाएगी ना उनके बेबी में भी, कि फिर जो है उनका बेबी होगा उससे भी शौक होगा इन चीज़ों को सुनने का, लाइक जैसे कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन, लाइक यू नो ना, जैसे कि जो बेबी है वो, उसकी बॉडी पार्ट्स काम कर रहे होते हैं, वो सब सुन रहा होता है कि मतलब उसकी मदर क्या कर रही है, तो उसकी जो मदर जैसे बिहेव रखेगी ड्यूरिंग दैट टाइम, वैसा ही उसका बिहेवियर होगा, उसकी नेचर होगा, उसकी कैपेबिलिटीज़ होंगी। तो वैसे ही इसमें सहज में जो कि हमें इनबॉर्न ही मिल जाती हैं, लाइक होता है ना, कभी कभी हमें अपनी मम्मी जैसा ही हमारा टेस्ट है, हमें भी वही वैसे ही सॉन्ग सुनना पसंद है, वैसे ही ड्रेसेस पसंद है, ऐसा ही,
ठीक है। देन वी हैव आहार्य। आहार्य क्या होता है, जो कि आपको प्रैक्टिस करके सीखना पड़ता है। ठीक है, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जो वर्ड्स हैं, पोएम्स हैं, वो लिख लिख के देखनी पड़ेंगी, आपको राइम स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको लिटरेरी डिवाइसेस सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, सीखनी तो इसमें भी हैं, ठीक है, बट इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, बट आहार्य में आपको एफर्ट्स लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, उपदेशिकी है। उपदेशिकी में क्या होगा, इसमें इसमें हो सकता है कि भाई इसमें आपको और भी ज़्यादा डीप स्टडी करनी है। ठीक है, इसमें आपको गाइड की भी नीड है और आपको बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी करनी है, तो ही आप उपदेशिकी की उस टर्म्स में आओगे। ठीक है, अब ये तो बता दिया, फिर इन्होंने बताया कि भाई अब जो जो ये कैपेबिलिटीज़ होते हैं उन पोएट्स को बोलते क्या हैं, तो हम उन पोएट्स को देख लेते हैं। क्या बोलेंगे हम उन पोएट्स को, जो सहज वाले होंगे उन पोएट्स को बोलेंगे हम सरस्वत पोएट्स। सरस्वत पोएट्स आर द बेस्ट पोएट्स, जिनको हम बुद्धिमान पोएट्स बोलते हैं, जिनके पास भी वो नॉलेजेबल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने डिसिपल्स के बारे में पढ़ा था ना फर्स्ट पार्ट में, वैसे ही इसमें है। सरस्वत पोएट्स क्या है, बुद्धिमान पोएट्स हैं। ठीक है, दोज हु हैव दी विजडम ऑफ सरस्वती, जिनके पास सरस्वती की विजडम है, कि भाई जैसे जैसे सरस्वती माता हैं, ठीक है, जिन पर भी उनकी ब्लेसिंग्स हो जाए वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाता है। जैसे अब होते हैं ना टॉपर्स होते हैं हमारी क्लास में, तो ऐसे ही ये सरस्वत पोएट्स हो गए जो कि बुद्धिमान की कैटेगरी में आएंगे। देन वी हैव अ अभ्यासिका। देखो इसको तो नाम से ही पता चल रहा है, अभ्यासिका। अभ्यासिका मीन्स हु नीड्स द लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उसे हम बोलेंगे अभ्यासिका पोएट्स। देन वी हैव उपदेशिका पोएट्स। उपदेशिका पोएट्स के बारे में क्या था, जिनको प्रैक्टिस भी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस भी चाहिए, उसके बाद ही वो सीखेंगे। ठीक है, दे कांट वर्क ऑन अलोन, मतलब वो खुद से नहीं कर सकते काम, उन्हें गाइड चाहिए, उन्हें प्रैक्टिस भी चाहिए, एवरीथिंग दे नीड। ठीक है, एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ। सरस्वत पोएट कौन से होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। ठीक है, अभ्यासिका जिनको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की नीड है, उपदेशिका जिनको प्रैक्टिस की भी नीड है, गाइड की भी नीड है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है, आपको टेबल माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भी दे दूँगी, पहले आप उसको कर लेना फिर टेबल को कर लेना। तो एग्ज़ाम में क्या करके आना है, एक पेज पे पहले टेबल बना देना, फिर नेक्स्ट पेजेस में इन्हीं टेबल को डिफाइन कर देना लाइंस में। ओके ओके, अब हम करेंगे भवित्री। ठीक है, भवित्री इज़ द लाइक इसमें क्या है, जो कि क्रिटिकल एबिलिटीज़ होती है। अब हमने पढ़ा था ना, अब कोई पोइट्री कंपोज कर रहा है तो फिर उनको कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला भी तो होगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओके ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया भवित्री। तो जो जिनके पास क्रिटिकल एबिलिटीज़ होती हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वर्क्स को, अब इनको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जैसे इनको किया हुआ था वैसे इनको किया हुआ है। क्रिटिक्स कौन से होते हैं, आलोचकी, मसरी, तत्वभाषी, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का एक और नेम भी है, लेट मी सी, इसका सत्र भव्यचारी ऐसा कुछ है, भव्यहारी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, I don't know the actual pronunciation of this, but I will try my best to explain you. Okay, so आलोचकी क्या होते हैं, आलोचकी होते हैं जो कि डिसइंटरेस्टेड होते हैं। ये वाले जो क्रिटिक्स होते हैं इनको ज़्यादा मतलब इसको भी हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ये आपको रिटन फॉर्म में मैं दिखाऊंगी। एक तो नेचुरलिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं और एक इंड्यूस्ड, ये वर्ड्स लिखे होंगे। तो इसमें क्या होगा कि इनको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि भाई वर्क को क्रिटिसाइज़ करने में या वर्क में क्या लिखा हुआ है, मेंशन है, उसकी एक्सीलेंस को देखने में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एज वेल। बट जो इंड्यूस्ड होते हैं दे माइट बी इंटरेस्टेड, वो क्रिटिसाइज़ करें। बट जो अनदर वन है उनको देखो आप, ओके सो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। देखो मसरी को देखो,
इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हो। मस्टरी क्रिटिक्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, जो वर्क में एक्सीलेंस दी हुई है ना उसको देखेंगे ही नहीं। ऐसे हो जाता है जैसे कोई हो जाता है ना, कोई अच्छा देखना ही नहीं चाहता, वो अगर उसको अच्छा दिख रहा है तो वो अपनी आइज़ ही क्लोज कर लेगा, मुझे अच्छा नहीं देखना, मुझे सिर्फ बुरा बुरा देखना है। तो वो सिर्फ जो बैड बैड क्वालिटीज़ होंगी, या फिर बैड क्वालिटीज़ तो क्या ही, लेकिन जैसे यूँ बोल सकते हो कि जो मिस्टेक्स होंगी वो सिर्फ उनको ही देखेंगे, ठीक है। वो जो गुड एग्जाम्पल्स पोइट्स ने दिए हैं, गुड लाइन्स कंपोज किया, उनको नहीं देखेंगे, सिर्फ बैड वाली को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वी हैव दी तत्वभाषी। तत्वभाषी क्या होगा, तत्वभाषी क्रिटिक्स वो होंगे जो एनालाइज करेंगे, ये बहुत अच्छे वाले मान लो जैसे आप, ठीक है। तत्वभाषी क्या होंगे, वो अच्छे से क्रिटिकल, जैसे आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो ना किसी पोएम का, किसी वर्क का, वो ऐसे ही क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। वो उसमें सब चीज़ें देखेंगे कि कैसे पोएटिकल डिवाइस यूज़ की गई हैं, कैसे वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इस वर्क का मीनिंग क्या है, इसकी थीम क्या है, इसका एक्चुअल मैसेज क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे इसमें तत्वभाषी में, ठीक है। सो तत्वभाषी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू कैन एक्सप्लेन इट वेल, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तत्वभाषी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तत्वभाषी में हम क्या करेंगे, तत्वभाषी में हम बताएंगे जो वो क्रिटिक है वो सब कुछ एनालाइज करेगा, उसका वर्क का थीम भी, मैसेज भी, लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं, एवरीथिंग, ओके। देन दिस इज़ ऑर्डनरी। ऑर्डनरी का एक और वर्ड है सत्रन व्यवहारी। तो इसमें क्या होगा, वो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाते बिटवीन द एक्सीलेंस एंड बिटवीन द ब्लैमिशेस। ये वर्ड लिखा मिलेगा। ब्लैमिशेस मीन्स जिन वर्ड्स की वजह से जो मीनिंग है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, मीनिंग में चेंज आ रहा है, ठीक है। वो मतलब इसमें क्या है कि वो अच्छे बुरे में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते। So this is all about this table, ठीक है।